नमस्कार मित्रों, मैं मनीष शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि हम सब लोग करते हैं। जाप ध्यान ये हम सभी लोग करते हैं। तो एक आदमी के साथ एक ऐसी घटना घटी कि रोंगटे खड़े हो जाएं उसकी घटना सुन के। लेकिन ये हुआ कैसे? जाप करने से। जाप करने से ऐसा नहीं कोई गलत उसने किया, बल्कि सही किया था। एक जो कि अभी तो वो व्यक्ति साधु बन चुके हैं। पहले वो जमींदार थे, तो जमींदारी का ही काम करते थे। उनके पास एक नौकर था। तो उसको उन्होंने एक दिन देखा कि ये मछलियां मार रहा है। तो उसको ताड़ना की कि ये मछलियां मारनी है तो हमारे पास तुम काम नहीं कर सकते, तुम चले जाओ यहाँ से। उसने माफी मांगी कि ठीक है महाराज, मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, मछलियां नहीं मारूंगा, पाप नहीं करूंगा। लेकिन मैं करूं क्या? जब मैं फ्री होता हूं, काम नहीं होता है, तो मुझे कुछ और बता दें क्या किया करूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वभाव से वो फ्री नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा तुम ऐसे किया करो कि सीताराम का जाप किया करना, खाली टाइम में बैठे बैठे सीताराम का जाप करना। उसने एकदम से मन में धारण कर ली बात और जाप शुरू कर दिया सीताराम का। कुछ दिन हुए कि उसने इतनी दृढ़ता से नाम को जपा, मंत्र को इतनी दृढ़ता से जपा कि उसके भीतर उतर गया, उसके अवचेतन मन में उतर गया। बहुत सैकड़ों लोगों में एक आध मनुष्य होता है जो इतनी कर्मठता के साथ मंत्र जाप करता है कि जिसके अवचेतन मन में ये उतर जाए। उसके अंदर उतर गया मंत्र। तो उसको एक दिन रात के टाइम जब सो रहा था, तो सुबह सुबह एक साधु महाराज जटाजूट, सर के ऊपर जटा धारण की हुई, उसको स्वप्न में नजर आए और उससे कहा कि तुम इस मंत्र को छोड़ दो, नाम जपने को छोड़ दो। जो तुमको नाम दिया गया है इसका जाप बंद कर दो, नहीं तो तुमको बहुत समस्या हो जाएगी शुरू, तुम्हारा शरीर बहुत बीमार हो जाएगा, तुम बड़ी समस्या में पड़ जाओगे। दूसरे दिन उसने अपने मालिक को, जो कि अभी साधु हैं, उनको बताया कि इस तरह से जमींदार जी हुआ है, मुझे एक साधु महात्मा नजर आए, उन्होंने सपन में कहा कि तुम मंत्र का जाप, भगवान का नाम लेना छोड़ दो। जो आपने मुझे कहा था, मंत्र दिया था, उसका नाम जाप करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भयंकर कष्ट होगा। उन्होंने जब ऐसी बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा कहा है तो तुम मंत्र का जाप बंद कर दो। लेकिन वो व्यक्ति इतनी दृढ़ता से मंत्र को जपता था कि वो छोड़ नहीं पाया। उसने बार बार छोड़ने की अपनी तरफ से बंद कर देता था, नाम नहीं जपता था, लेकिन वो अवचेतन मन में चलता था। वो अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, क्योंकि मंत्र की स्टेज होती हैं ऊपर, उससे अंदर उससे अंदर, उसके बिल्कुल अवचेतन मन में उतर चुका था। जैसे हमारे मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं, हम रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन विचार बंद नहीं होते। तो उसके अंदर सीताराम सीताराम चलने लग गया। और 2-3 दिन उसने जब प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। फिर उसने अपने मालिक को कहा कि ये मंत्र तो अब छूट नहीं रहा, मैं तो इसे छोड़ रहा हूं, पर अब ये मंत्र मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, थक गया हूं, ये मंत्र बंद नहीं हो रहा। अब मैं क्या ऐसा करूं कि मंत्र बंद हो जाए, क्योंकि मैं तो अब नहीं जपता, मैं नहीं रटता, लेकिन अंदर वो चल रहा है हर समय, सीताराम सीताराम। वो भगवान का नाम है। उसकी भावना क्या है कि ये भगवान का है, ये परमात्मा का नाम है, ये मंत्र है। इस भावना के कारण वो मंत्र दिव्या हो जाता है जब हम भावना के साथ जपते हैं। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। और 2-4-6 दिन बीते कि धीरे धीरे उसके शरीर से, उसके पैरों से इतनी गर्मी निकलने लग गई, इतनी गर्मी निकलने लग गई कि पैर जैसे उबलते हों, इस तरह से हो गया। वो भयंकर कष्ट के साथ उसका जीवन शुरू हो गया। तो उसके पैर लगातार ठंडे पानी में रखे जाते थे और कुएं से लगातार एक व्यक्ति पानी डाल डाल के उसके अंदर डालता रहता था, लेकिन वो पानी भी गर्म हो जाता था, इतनी हीट निकलती थी। जब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप रेकी करें, आप जाप करें, आप रेकी करते हैं, तो हमारे भी पैरों से निकलती है, लेकिन इतनी नहीं निकलती। लेकिन कुछ लोगों के अंदर इतने पाप प्रचंड होते हैं, जब वो जलते हैं तो इसी तरह से ये जलन के रूप में बॉडी से निकलते हैं, हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, रेकी के टाइम भी निकलती है। उसके पैरों से जबरदस्त, उसने शायद भयंकर कर्म किए थे जो कि कई जन्मों में जाके दूर होने थे, लेकिन मंत्र जाप चल रहा था तो बड़ी तेजी से वो जलते जा रहे थे। और वो पूरा दिन रात को बहुत बुरी तरह से बेचैन होता था, क्योंकि लगातार पैरों से अग्नि निकलती थी और धीरे धीरे पैरों के तलवे उसके छूट गए।
यानी कि पैरों का तलवा अलग हो गया, मांस अलग निकल गया नीचे का, ऊपर के पैर अलग हो गए। अब तो वो बिल्कुल निस्सहाय हो गया, बहुत बुरी अवस्था में। चलने फिरने से भी आवाजार, घुटनों के बल पे थोड़ा बहुत इधर उधर चलता, लेकिन कितना चल लेता। लेकिन वो मंत्र रुका नहीं, मंत्र अंदर चलता रहा, सीताराम सीताराम सीताराम। उसको पता है कि नाम भगवान का चल रहा है, कष्ट आ रहा है, साधु महाराज ने कहा था वो सच हो गया। लेकिन वो बेवशिया मंत्र उसे अब छोड़ नहीं रहा। ये परम सौभाग्यता जिनकी होती है उनके साथ ऐसा होता है कि मंत्र उनको नहीं छोड़ता। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा लगातार। उसके बाद एक दिन फिर स्वप्न में वही साधु महाराज प्रकट हुए और उससे बोले कि मैंने तुमसे कहा था मंत्र बंद करने को, तुमने बंद नहीं कर पाए तुम, लेकिन ये परमात्मा का नाम था जिस कारण तुम्हारे जन्मों जन्मों में जो तुमने पाप भुगतने थे, पता नहीं कितने जन्मों के तुम्हारे पाप किए हुए थे, जैसे अभी तुम मछलियां मारते थे, इस तरह के पता नहीं कितने भयंकर तुमने कर्म किए थे, वो सारे के सारे इस मंत्र के कारण अब जल गए हैं, वो नष्ट हो गए हैं। अब जल्दी ही तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। जब वो उठा सुबह, फिर उसने अपने मालिक को संदेशा भेजा, उनको बुलाया, उसको कहा कि इस तरह से मुझे साधु महाराज फिर आए, उनकी बात पहले सच्ची हुई थी स्वप्न में जो उन्होंने बताया था। अब उन्होंने कहा कि तुम जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाओगे, क्योंकि मंत्र जाप से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं, तुम्हारे सारे पाप जल गए हैं। फिर जब साधु महाराज ने बोल दिया और मालिक ने भी कहा कि ठीक है, तब तो तुम और भी आनंद से जपो। फिर और भी दृढ़ता से जपने लगा हर समय। पहले तो मन ही मन चलता था, फिर गाने लगा हर टाइम सीताराम 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 सीताराम, गाते गाते पूरा शरीर उसका शुद्ध हो गया और 2-4 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया। हफ्ते 10 दिन में पैरों में नया मांस आने लगा और कुछ ही दिन में पूरी तरह पैर तंदुरुस्त हो गए। ये नाम जाप की महिमा है। जो लोग नाम जाप कंटिन्यूस करते हैं उनको इस तरह के अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन ऐसा कोई कोई ही होता है, किसी किसी के ही इतने पाप होते हैं कि ऐसी अवस्था आ जाती है। लेकिन जब लोगों को कहा जाता है कि मंत्र जाप करो, उनके साथ में कई तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कोई मंत्र जाप शुरू करता है, पाठ करना शुरू करता है, घर में लड़ाई झगड़े और शरीर में उठका पटक, शरीर का टूट जाना, बेजान हो जाना, पूरी बॉडी से हीट निकलना, कभी ठंडक निकलना, ये सब अच्छे साइन है, पॉजिटिव साइन है। आपने नाम जपना शुरू किया है, आपके पाप जलने शुरू हो गए हैं। इसलिए जब भी कोई नाम जपता है तो उसके एक बार उसको प्रॉब्लम जरूर महसूस होती है, चाहे थोड़ी बहुत ही हो। चाहे किसी का सर भारी हो जाता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर हल्का हो जाता है, वो थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी उठ रही है और जलती हुई वो बाहर जा रही है और शरीर तंदुरुस्त होता जा रहा है। ये नाम जाप की महिमा है। जो लोग भी निरंतर परमात्मा का कोई भी नाम जाप करते हैं उनके साथ में अद्भुत घटनाएं होती हैं जिनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। मैं तो क्या कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता। इतना अद्भुत तरीके से हमारा जीवन बदल जाता है जिसके बारे में वेद भी कहने में सक्षम नहीं है। तो मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगा दोबारा कि जितना हो सके जीवन में समय निकालें, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कम से कम 1 घंटा 2 घंटे जितना हो सके एक बार जाप करना शुरू करें। धीरे धीरे मंत्र, वो जाप, वो नाम परमात्मा का आपको ऐसे लग जाएगा जैसे किसी नशेड़ी को नशा लग जाता है, वो नशे के बिना रह नहीं पाता। फिर उस नाम से ऐसा रस, ऐसा आनंद, ऐसी शांति झरने लगती है, ऐसा प्रेम झरने लगता है कि एक घड़ी के लिए भी नाम नहीं छूटता। व्यक्ति का लोक तो सवर जाता है, पर लोक भी सवर जाता है। बड़ी बड़ी सिद्धियां, शक्तियां हमेशा उसके इर्द गिर्द उसकी सेवा करने के लिए खड़ी रहती हैं, जो व्यक्ति भी परमात्मा का नाम लेता है। धन्यवाद, नमस्कार।